जी बेटा बेटा आज की क्लास में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग टोटल 4 वीडियोस इस टॉपिक पे कर चुके हैं और वो सारी वीडियोस आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। तो बेटा इस जो वीडियो है हमारा आज का, इसमें मैंने जितना आपको पहले पढ़ाया है एक तरीके से उसका नॉलेज टेस्ट में लेने जा रहा हूं आपसे। और नॉलेज टेस्ट लेने से पहले कि मैं आपको बिना बताए आपका टेस्ट ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले जल्दी से 5 मिनट में सारा टॉपिक जो अब तक पढ़ाया है रिवाइज करा दूंगा। पिछली 4 वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी समझाऊंगा, फिर आपका छोटा छोटा नॉलेज टेस्ट लेंगे और आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। डन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 4 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सारी कैश रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखते हैं और सारी कैश पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमेशा क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट होता है। दूसरे नंबर पे जो हम अकाउंट बनाते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जिसमें सारी इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अगर प्रॉफिट निकलता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं और लॉस निकलता है तो बेटा उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट उसी कंडीशन में आपको एग्जाम में बनानी होगी जब क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तो आपको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ये श्योर है। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाने से हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी घटा देंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल होगी। चौथे नंबर पे जो चीज हम बनाते हैं वो बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर बनाते हैं। करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो 2 रीजन से बनाते हैं। पहला रीजन होता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पहला रीजन। दूसरा कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही आ रहा है या गलत है, वो तो एसेट्स और लायबिलिटी के टोटल से पता चलता है। अगर दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है इट मींस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक है। डन। ये मैंने 4 है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें एक्सपेंडिचर में आती हैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, इंटरनेट चार्जेस, ऑनरेरियम जो हम अपने टेम्परेरी स्टाफ को पेमेंट देते हैं, कन्वेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चैरिटी पेड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, अपकीप ऑफ ग्राउंड और ऑडिट फीस। ये सारी चीजें हमारे एक्सपेंडिचर यानी खर्चे वाली साइड में शो होती है। कौन सी चीजें हम इनकम में दिखाते हैं? एंट्रेंस फीस रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव, मेंबरशिप फीस रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन रिसीव या फिर कहीं से कोई रेंट रिसीव हुआ हो, इनकम फ्रॉम ड्रामा शो या इनकम फ्रॉम चैरिटी शो या इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट शो, सेल ऑफ टिकट्स और गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब इनकम होती है। मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कौन सी चीज क्या है क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुका हूं। लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें शो करते हैं बेटा जी? अगर हमको क्वेश्चन में दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हुई है तो वो हमारी करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। अगर हमें डोनेशन किसी चीज के लिए मिली है बेटा, बिल्डिंग के लिए या पेवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो लाइबिलिटी में आएगा। अगर सब्सक्रिप्शन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिला है तो बेटा लाइबिलिटी में आएगा। टूर्नामेंट फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, नीचे दिया है एंडोयमेंट फंड, मैच फंड, ये सब चीजें लाइबिलिटी में आते हैं। अगर किसी भी चीज के साथ फंड वर्ड लिखा है तो वो लाइबिलिटी में आएगा। लेगेसी, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करता है तो ऐसी डोनेशन को लेगेसी बोलते हैं और बेटा इसे भी लाइबिलिटी में लिखते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सी एसेट्स होती हैं? बुक्स, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, फर्नीचर फिक्सचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेबल, बिल्डिंग, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और मोटर वैन, इस तरह की एसेट्स होती हैं। खास बात याद रखने की बस होती है बुक्स, अगर कहीं बुक्स दिखे तो आप उसे एसेट ट्रीट करिएगा, कभी गलती से आप उसे अपना खर्चा मान लें। जी बेटा जी, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो आगे आपको जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें बहुत काम आएंगी। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक बेटा सिखाने के बहुत सारे, हर टीचर का तरीका अलग अलग है, लेकिन मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में बिलीव नहीं करता। मैं सोचता हूं कि जितना सीधा और सिंपल तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं वही तरीका हम सीखेंगे। तो बेटा जी, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फायदा है या नुकसान है? सर खर्चा बढ़ेगा तो लॉस होता है, बेटा लॉस वाली चीज को लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। डन। ऐसे ही बेटा अगर खर्चा डिक्रीज होगा, सर खर्चा डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है और बेटा प्रॉफिट वाली चीजों को कहां लिखेंगे? एसेट्स में। डन। तो खर्चा बढ़ेगा
तो लॉस है, लॉस वाली चीज कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी में। अगर खर्चा कम होगा तो सर फायदा है, फायदा है तो एसेट में। सर अगर आप एग्जाम्पल देके समझा दोगे तो हमें और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा प्लस होता है, प्लस होता है तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो लॉस है, लॉस है तो कहां लिखेंगे बेटा? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां लिखते हैं? लाइबिलिटी में। अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, बेटा प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा माइनस होते हैं, खर्चा डिक्रीज हो रहा है तो क्या है? इनडायरेक्टली फायदा, और प्रीपेड एक्सपेंस कहां लिखते हैं? एसेट्स में। इसके अलावा इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर कोई एक्रूड इनकम है, कोई इनकम आपने अर्न कर लिया बेटा, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो बेटा आपने अर्न कर लिया है तो हम उसको प्लस करेंगे, और जब हम प्लस करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी इनकम बढ़ेगी तो बेटा फायदा है, और फायदे वाली चीजें कहां लिखेंगे? एसेट्स में। इसके अलावा अगर इनकम डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट से या किसी कस्टमर से कोई एडवांस पेमेंट मिली है, एडवांस इनकम मिली है, तो बेटा उसको हम अपनी इनकम नहीं मानते हैं, तो उस कंडीशन में उसे हम इनकम में से माइनस करेंगे। अब मेरी इनकम कम हो रही है तो बेटा ये लॉस है, लॉस है तो कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी में। तो ये मैंने कुछ एक्सपेंस और एक्सपेंसेस और इनकम के रूल बताए। अब बेटा जी एसेट्स के, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो बेटा ये फायदा है, फायदे वाली चीज को इनकम में शो करना। अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, लाइक डेप्रिसिएशन लगा, तो बेटा जी अगर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा तो वो लॉस है, माइनस करेंगे और कहां लिखेंगे बेटा जी? एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में। इसी तरीके से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो बेटा लॉस है, लॉस है तो कहां लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बेटा फायदा है, फायदा है तो कहां लिखेंगे बेटा जी? इनकम में। डन जी बेटा। आइएगा, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट लेंगे बेटा जी। तो 1 मिनट लगेगा बेटा जी नॉलेज टेस्ट लेने से पहले। चलिए बेटा शुरू करेंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिएगा। डन। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां पर शो होते हैं? इनकम में शो होते हैं, पेमेंट में शो होते हैं, एसेट में शो होते हैं, या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में। जितने भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा हमेशा लाइबिलिटी में आते हैं। सर मीनिंग भी बता दीजिए एक बार बेटा। वो खर्चा जो ड्यू हो चुका है लेकिन जिसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया है। हम अकाउंटिंग जो बनाते हैं बेटा वो एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अगर कोई पैसा हमने पे कर दिया तो वो हम खर्चा मानते हैं, लेकिन अगर हमने किसी से काम करवा लिया और पेमेंट नहीं दिया है तो ऐसे में उसे भी अपना एक्सपेंस मानते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा बेटा पर्टिकुलर चीज में प्लस होता है और लाइबिलिटी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो इनकम में ऐड होता है, एक्सपेंस में ऐड होता है, एसेट्स में लेस होता है, या एसेट्स में लेस होता है, या एड इन एक्सपेंस। जी बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा पर्टिकुलर खर्चे में प्लस होता है। उसके बाद आते हैं बेटा जी आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ऐसे ही आप इनकम के साथ भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर सकते हो। हमने 11वीं में पढ़ा था इनकम के साथ हम एक्रूड वर्ड यूज कर सकते हैं। बेटा इस चैप्टर में कहा जाता है कि आप इनकम के साथ भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर सकते हो। तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसे हम कहां शो करेंगे? इनकम में, एक्सपेंस में, एसेट्स में, या लाइबिलिटी में? एसेट्स। जी बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। उसी तरीके से बेटा जी आउटस्टैंडिंग इनकम को हम इनकम वाले कॉलम में ऐड करते हैं, एक्सपेंस में ऐड करते हैं, या लाइबिलिटी में ऐड करते हैं, या लेस करते हैं? लेस इन लाइबिलिटी। बेटा जी ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा पर्टिकुलर इनकम में प्लस होगी, याद रखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कहां शो करते हैं? इनकम में शो करते हैं, एक्सपेंस में शो करते हैं, एसेट्स में शो करते हैं, या लाइबिलिटी में शो करते हैं? एसेट्स। हाँ बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा एसेट साइड में शो होते हैं। इसके अलावा बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर इनकम में, एक्सपेंस में लेस करते हैं, लाइबिलिटी में ऐड करते हैं, लाइबिलिटी में लेस करते हैं? लेस इन एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा माइनस होते हैं क्योंकि वो हमने एडवांस पेमेंट की होती है, उसे हमेशा माइनस करते हैं, और खर्चा कम हो रहा है इसलिए हम उसको दूसरी बार एसेट्स में लिखते हैं बेटा जी। अब आते हैं एडवांस इनकम पे बेटा जी। एडवांस इनकम को हम कहां शो करते हैं? इनकम में, एक्सपेंस में, एसेट्स में, या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी। हमें कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव हुई है तो बेटा उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी एडवांस इनकम को क्या करते हैं बेटा जी? इनकम में लेस करते हैं, एक्सपेंस में लेस करते हैं, एसेट्स में ऐड करते हैं, या लाइबिलिटी में लेस करते हैं? लेस इन इनकम। जी बेटा, कोई भी चीज जो आपको एडवांस में रिसीव हुई है बेटा जी वो लेस होगी।
चाहे वो एडवांस एक्सपेंस है तो भी माइनस होगा, और एडवांस इनकम है तो बेटा वो भी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन जो है बेटा जी, जो हम एसेट्स पे लगाते हैं उसको हम इनकम में लेस करते हैं, एक्सपेंस में लेस करते हैं, एसेट्स में प्लस करते हैं, या एसेट्स में माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को? लेस इन एसेट्स। जी बेटा बिल्कुल ठीक। उसके नेक्स्ट बेटा जी, डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया है तो उसे हम इनकम में शो करेंगे, एक्सपेंस में शो करेंगे, एसेट्स में शो करेंगे, या लाइबिलिटी में शो करेंगे? एक्सपेंस। जी बेटा, जितने भी डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंस है, सारों सबको हम एक्सपेंस साइड में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा जी क्या करेंगे? इनकम में लेस करते हैं, एक्सपेंस में लेस करते हैं, एसेट्स में ऐड करते हैं, या फिर एसेट्स में लेस करते हैं? एड इन एसेट्स। जी बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स में बेटा जी प्लस होता है। जी बेटा, ये हमने छोटा सा आपका नॉलेज टेस्ट लिया था। अरे आज तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बेटा, चलिए बढ़िया है। ये वीडियो था जिसमें मैंने आज आपका बेटा नॉलेज टेस्ट लिया है, और अब इससे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।